भाई देखने के लिए हम कुछ भी देख सकते हैं, जैसे कि आज मूड कर रहा है कुमकुम भाग्य देखने का, तो चलो उसका 800-900 एपिसोड देख लेते हैं। अगर तुम्हें चूज करना हो कि भाई मूवीज अच्छी रहेगी या फिर सीरीज, तो तुम किसको चूज करोगे जिसमें तुम्हारा जो एंटरटेनमेंट है 2x हो जाएगा? करो चूज करो। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इंटरवल्स के बारे में। अगर तुम किसको लेसन देख रहे हो या फिर मेरी वीडियोस देख रहे हो या फिर कौन सी भी ऐसी मूवी या फिर सीरीज देख रहे हो और उसमें बीच में तुम्हारे ब्रेक मिल जाए, ये 5 मिनट का ब्रेक इतना जान पे आता है कि क्या ही बताओ। अगर ये वीडियोस देख रहे हो और उसमें 5 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट आ गई, तुम्हारा दिमाग खराब होता है ना? होता है, सभी का होता है और वैसा सभी का रहता है। तो इसीलिए जब मूवीज में इंटरवल होता है वहां दिमाग खराब होता है, पर यह सब कुछ वेब सीरीज में नहीं होता। भाई तुम एक एपिसोड देखने लग जाओ, बस खत्म बात। क्योंकि राइटर इतने खतरनाक होते हैं कि एक एपिसोड को इस तरीके से लिखते हैं कि अगर तुम इसको देखने लग गए तो बस उठने के नाम ही मत लो। रिलीज टाइम देखो, एज कंपेयर टू मूवीज, वेब सीरीज 2 साल के अंदर अंदर अपना एक सीजन देते हैं। देखो ये एक्सेप्शनल है कि कोई सीरीज एंड टाइम पे नहीं बन सकती, जैसे कि स्क्विड गेम या फिर कौन सा भी के ड्रामा। भाई 2021 में उसका रिलीज डेट थी और 2024 में उसका सेकंड सीजन आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जब शादी करूंगा उसके बाद ही सीजन 3 पर रिव्यू करूंगा। और जहां 2 साल या फिर 1 साल तो मूवी के शूटिंग को ही चलता है या कि उसके रीशूट में ही चलता है और उसके बाद भी और 2-3 साल उसके प्रोडक्शन वर्क में जाता है। सब कुछ सीरीज में नहीं रहता, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी उसका सीजन 2 लाना पड़ता है, क्योंकि अगर उसके जो सब्सक्राइबर वो फुट गए तो फिट गया। तुम वेब सीरीज को चूज कर रहे हो तो वेब सीरीज तुम्हें एक बहुत बढ़िया वाला मॉरल देके जाती है, जिसका नाम है पेशेंस। जब भी हम एक मूवी को देखते हैं उसका एक स्टैंडर्ड टाइम होता है 3 घंटे या फिर 3.5 घंटे, और वेब सीरीज का स्टैंडर्ड टाइम है 8 घंटे या फिर 9.5 घंटे। बात बताने का मेरा यही इंपॉर्टेंस था कि बहुत से ऐसे डायरेक्टर जो अपने 3 घंटे में अपनी इनोवेटिव स्टाइल दिखा नहीं सकते, उनको 3 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता है। और तुमने बहुत से ऐसे न्यूज भी सुने होंगे कि भाई बहुत से ऐसे डायरेक्टर एक मूवी को इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके जो इनोवेटिव स्टाइल्स है, उनकी जो स्क्रिप्ट है वो 3 घंटे के अंदर नहीं बैठ रही। टाइम का इशू है ना, ये तुम्हें वेब सीरीज में नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां भाई 8 घंटे मिल रहे हैं। भाई तुम एक एक कैरेक्टर को उठा के उसकी फैमिलियरिटी, उसका पास, उसको जो भी दिखाना है खोल खाल दिखाना, सब कुछ दिखा सकते। पता है कि मैंने मूवीज को बहुत ज्यादा गालियां दे दिया है। अब बात करेंगे कि तुम्हें मूवीज क्यों देखनी चाहिए। ऐसा है, दोनों भी व्यूअर्स को अपने को खुश रखना है भाई, इसलिए सब्सक्राइब। मैंने अभी कहा कि एज कंपेयर टू मूवी, वेब सीरीज में बहुत ज्यादा टाइम मिलता है राइटर और डायरेक्टर को, इसलिए वो बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी उसको लिख सकते हैं और उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जुपिटर लेगेसी हो गया, फैबुलस हो गया, इट्स ओके नॉट टू बी ओके हो गया, ये ऐसे कुछ सीरीज है जो कितना भी उनको टाइम दो हगी देती है। कुछ मूवीज है जो सिर्फ 3 घंटे की और इतना खतरनाक वाइब देती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ड्यून। भाई उसका पहला पार्ट क्या ही है भाई, और उसका सेकंड पार्ट तो उससे भी खतरनाक है। मैं एक और रिकमेंडेशन दे देता हूं, बुलेट ट्रेन। भाई क्या पिक्चर है भाई, पूरा पिक्चर ट्रेन में है और यही नहीं, प्रत्येक कैरेक्टर के उसके पास दिखाया गया है। मतलब फैमिलिटी बिल्ड करने का एक नेक्स्ट लेवल। कुछ मूवीज तो इतने ग्रैंड लेवल की होती है जो मूवीज ही अच्छी लगती है, जैसे कि भाई मिशन इम्पॉसिबल। अगर ये सीरीज होती तो कैसा हक देती है। और यही नहीं, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, भाई कितनी ग्रैंड लेवल की फिल्म सीरीज है ये। इस ग्रैंड लेवल की होती है, उसके वीएफएक्स अकॉर्डिंग टू एक सस्ती वेब सीरीज बहुत अच्छी होती है। दूसरा पॉइंट है भाई हिडन डिटेल्स। देखो कौन से भी मूवीज उठा के ले लो तुम, अगर तुम उसको सेकंड या फिर थर्ड या फिर 0.25x स्पीड से अगर देखोगे तो तुम्हें ऐसे बहुत से ऐसे हिडन डिटेल्स दिखेंगे। और यो हिडन डिटेल्स देखने के बाद एकदम ऐसा लगता है कि भाई मूवीज ने पूरा ही निचोड़ के रखा है। पॉइंट है जो वेब सीरीज में ज्यादा ही हमें देखने नहीं मिलता, मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, 800-900 रुपए की टिकट निकालने के बाद जब मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन देखने मिलता है, ऐसा लगता है कि भाई पूरे पैसे वसूल हो गए। तो एक पॉइंट है जो वेब सीरीज में हो ही नहीं सकती, क्राउड्स। एग्जांपल देता हूं कि तुमने एक वेब सीरीज को डाउनलोड कर लिया है जिसकी एज रेटिंग 18+ है, तो उसको तुम ऑब्वियस सी बात है खुद के साथ या फिर फ्रेंड के साथ देखोगे। वैसे फ्रेंड तो है नहीं ज्यादा, पर फिर भी अकेले ही देखोगे ना, फैमिली के साथ तो देखो नहीं। कैसे कर रहे हो, 18+ की रेटिंग है यार उसको, तो 8-9 एपिसोड तो तुम अकेले रहोगे, अकेले एक्सपीरियंस करोगे और अकेले ही ओवरजॉयड होगे। पर अगर तुम्हारे पॉकेट में पैसे और तुम मूवीज को जाके देख रहे हो टॉकीज में या आईमैक्स में, जहां भी, तो तुम्हें क्राउड मिलते हैं। इसमें जब मूवीज अपने ट्रम्प कार्ड खुलती है और क्राउड चिल्लाते हैं, मजा आता है। ये लोग जब चिल्लाते हैं तब कुछ डायलॉग तो हमें समझ में नहीं आते, पर मजा आता है। और उसमें भी अगर तुम फ्रंट सीट में बैठो तो तुम पर एक बार एक्सपीरियंस करके देखना, बहुत अच्छा है। यहाँ तो टॉकीज नहीं, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूं और तुम भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत दुख है मेरी जिंदगी में। कंक्लूजन यही है कि भाई तुम वेब सीरीज को जाके देखो इंस्टेड ऑफ वाचिंग मूवीज, क्योंकि जब मूवीज रिलीज होती है उसके 2-3 महीने के बाद उसका ब्लू-रे रिलीज होता है। इतने महीने तक कौन रुकेगा ही। तुम जब वेब सीरीज रिलीज होती है तुम 200 MB देके प्राइवेसी कर सकते हो ना यार। आरिगातो गोजाइमासु।